Hello viewers, welcome to Add-on. Our question is, a series RLC circuit has the following parameters, values: R is equals to 10 ohm, L is equals to 0.01 Henry, C is equals to 100 microfarad. If supply voltage is 220 volt RMS, compute the resonant frequency, calculate the quality factor of the circuit, peak current at resonance, voltage drop across capacitor at resonance, voltage drop across inductor at resonance. So हमें एक RLC सर्किट गिवन है, RLC circuit which R is 10 ohm, L is 0.01 Henry and C is एक सप्लाई से हमें सप्लाई दिया गया है जिसकी RMS वैल्यू है 220 वोल्ट. So R is 10 ohm, L is 0.01 Henry and C is 100 microfarad. So हमें फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट इट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस. द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी. एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एन इज इक्वल्स टू एक्सी इज 1 ओमेगा सी. सो फ्रॉम हियर ओमेगा हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एल सी. सो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC. सो ओमेगा इज 2 पाई एम. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC. सो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ से एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2π√LC. सो 1/2π/LC is L is 0.01 Henry and C is 100 into 10 to the power -6. सो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 159.15 हर्ट्ज. ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 159.15 हर्ट्ज. अब हमें कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट. क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट. सो फॉर RLC सर्किट क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L divided by C. For RLC circuit, सीरीज RLC सर्किट, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/R√L/C. सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. 1/R is 10 ohm and L is 0.01 Henry and C is 100 to 10 to the power -6. It is 1/10. This is 0.01 divided by this is 0.1 millihenry. So 10 to the power -3. सो हमारा क्वालिटी फैक्टर आएगा इसे सॉल्व करके 1. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पीक करंट एट रेजोनेंस. सो रेजोनेंस में हमें पीक करंट फाइंड करना है. बी इज सी. पीक करंट एट रेजोनेंस. सो करंट इज इक्वल्स टू एट रेजोनेंस वी नो दैट कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है. सो जेड इज इक्वल्स टू R plus J XL minus XC and XL is equals to XC. So Z is equals to हो जाएगा R के बराबर. So IRMS is equals to VRMS given है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई R हो जाएगा. So VRMS given है 220 volt and R is 10 ohm. So हमारे IRMS की वैल्यू हो जाएगी 22 एम्पियर. और हमें पीक
वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है. सो आई पीक इज, पीक वैल्यू क्या होती है, √2 इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट. सो RMS, so √2 into 22 ampere is I peak value is, ये हमारा हो जाएगा 31.113 एम्पियर. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस. रेजोनेंस में हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस द कैपेसिटर. डी पार्ट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. सो उसके पहले हम सबसे पहले फाइंड करेंगे XC एट रेजोनेंस. XC एट रेजोनेंस. सो XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc विच इज 2πfc एंड एट रेजोनेंस F इज FR. सो वैल्यू पुट करेंगे 2πf इज इक्वल टू, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी सॉल्व करने पे, 159.15 इंटू C की वैल्यू है 100 माइक्रोफेराड. सो 100 10⁻⁻6. ये हो जाएगा 1/, on solving 2πf is 1000 into 100 into 10⁻⁻6. सो यहाँ से हमारे XC की वैल्यू आएगी, यहाँ से XC की वैल्यू सॉल्व करनी पर आएगी 10. सो हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है. सो वोल्टेज ड्रॉप इज V इज इक्वल्स टू IXC. VC इज इक्वल्स टू IXC, I peak into XC. सो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 31.113 एंड XC इज 10. सो यहाँ से VC हो जाएगा, C is equals to 311.13 volt. So voltage across the capacitor is 311.13 volt. Now next part is voltage drop across the inductor at resonance. So voltage drop across the inductor will be equal to the voltage drop across the capacitor. So it is E part is सबसे पहले हम XL फाइंड करेंगे. So XL is ओमेगा L, it is 2πfL. वैल्यूज पुट करेंगे. 2πf is रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 159.15 into L is 0.01 हेनरी. सो इसे सॉल्व करने पर XL की वैल्यू आएगी 10 ओम. नाउ VL is equals to I peak into XL. I peak into XL, which is I peak is, peak value of current is 31.113 ampere into XL is 10 ohm. So voltage across inductor is 311.11 volt. So voltage across inductor and voltage across the capacitor is equal. So this is the complete solution. Thank you.